बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। और बस यहाँ पे अभी जो मेरा ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ लंच टाइम से, क्योंकि सुबह से मैंने कोई भी अपना ब्लॉग शुरू नहीं किया था। बस रूटीन हमारा वही रहता है, नाश्ता बनाना खाना तो यही चीज़ है, तो इसलिए मैंने वो नहीं शूट किया था। अब अभी मैं ना काले वाले चने की सब्ज़ी बना रही, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी में देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को आगे भी कुछ बताना है, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों को सही तरीके से नहीं दे पाई है। लेकिन आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। और चने की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, काले चने की सब्ज़ी। और हरे चने भी जब आते हैं ना, होले जैसे बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे अभी मैंने इसको इस तरीके से बना लिया है, थोड़ा सा उसको मिक्सर में चला लिया था हल्का मोटा मोटा सा होने तक। और उसके बाद में मैंने मसाला भुनने के बाद में इसमें डाल दिया था, और इसमें थोड़ा सा आलू भी डाले हैं बॉईल करके, चने के साथ में ही बॉईल कर लिया था। और लास्ट में अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला और साथ में अमचूर पाउडर और हरा धनिया डाला है, इसको मिक्स कर दूँगी। लेकिन इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोगों को फिर कभी दूंगी एकदम डिटेल में, क्योंकि अभी तो आप लोग फ़िलहाल जल्दी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि मुझे जाना है नीचे, इसीलिए मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी से अपना काम। और बस यहाँ पे जो है, मुझे ना 2 दिन से मैं कह रही थी कि पापा जी मुझे आपका रूम साफ़ करना है, मुझे चाबी दे करके जाना अगर आप जाओ तो। लेकिन पापा जी जो है ना, वो कह रहे थे नहीं नहीं ठीक है, साफ़ है, मेरा रूम तो साफ़ है। मतलब वो सफाई वगैरह नहीं करने देते हैं। आप लोग सोचते होगे कि आप लोग मतलब बुलबुल हमेशा मतलब अपने रूम की और बीच वाले पोर्शन की तो सफाई कर देती है, लेकिन पापा जी का रूम इतना ज़्यादा गंदा रहता है, वो वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं होती है। तो हम लोग क्या करें, देखो पापा जी हम लोगों को खुद ही नहीं करने देते हैं, उनको ऐसा ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और वो मेन मकसद उनका ये रहता है कि उनके जो भी कागज़ हैं वो इधर से उधर नहीं होने चाहिए, सारी चीज़ें उनको जगह पे ही मिलनी चाहिए। इसीलिए वो हमेशा मना करते हैं कि नहीं सफाई मत करो, मेरा तो ऐसा ही ठीक है। बाहर की जो हमारी रोड है ना, अभी क्या है ना, पहले तो अच्छी खासी बनी हुई थी, लेकिन अभी क्या है ना, वहाँ पे पाइपलाइन डल रही थी, तो उसकी वजह से वो तब से खुदी हुई डली है। तो उसकी वजह से डस्ट इतनी ज़्यादा आती है ना, तो तुरंत सफाई करो तुरंत डस्ट बहुत जल्दी से आ जाती है। और बस तो मैंने ये काम ना सारा बहुत ही ज़्यादा चालाकी से किया है, क्योंकि जब पापा जी जा रहे थे, तो फिर मैंने पापा जी से चाबी मांग ली थी उनके रूम की, कि मैंने उनसे बोला कि आंटी से मुझे झाड़ू पोछा करवाना है, आप मुझे चाबी दे जाओ। तो बस उन्होंने मुझे चाबी दे दी थी, और झाड़ू पोछा के साथ साथ में मैंने पहले पूरा रूम ही साफ़ कर दिया, उसके बाद में झाड़ू पोछा लगवाया था यहाँ का। तो बस मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन बस रूम बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा क्लीन हो गया, कि हल्की फुल्की सी डस्टिंग अगर होती रहती है ना तो अच्छा लगता है। और बस बाकी के सारे जो कागज़ वगैरह है, उनके सारा सामान जो भी है, दवाइयाँ वगैरह, मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाई है, कुछ भी नहीं फेंका है। बाकी सारी चीज़ें उनकी जो है ना वहीं की वहीं रख दी हैं। तो आप लोग ये मत कहना कि क्या सफाई हुई है, क्या हुआ है, क्योंकि मैं नहीं हटा सकती हूँ। और जब भी मैं अगर उनकी रूम की सफाई करती हूँ ना, तो मैं अकेली नहीं होती हूँ उस जगह पे। मतलब मैं अपने हस्बैंड को भी लेकर के जाती हूँ, ताकि वो जो सामान है वो पापा जी के बारे में उनको सब कुछ पता है, कि क्या क्या चीज़ें वो मतलब रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, सारी चीज़ें उनको पता है। तो इसलिए कोई भी सामान नहीं फेंकती हूँ मैं। तो वो मुझे बताते जाते हैं, यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो, तो मैं करती जाती हूँ। और यहाँ पे अभी देख लीजिए पापा जी भी आ गए हैं, तो पापा जी थोड़े से शॉक्ड हैं कि मतलब मैं तो चाबी दे करके गया था और ये सफाई करने में लग गए हैं, और मेरा सामान इधर से उधर ना कर दिया। और सारी चीज़ें मैं उनको दिखाती जा रही हूँ पापा जी को भी, कि पापा जी देखो मैंने आपकी चीज़ें यहाँ रख दी हैं, इस बॉक्स में रख दी हैं, ऐसे रख दी हैं, वैसे रख दी हैं। तो सभी कुछ तरीके से मैं उनको बता रही हूँ। तो पापा जी को मैंने कुछ कागज़ वगैरह भी दे दिए हैं, कि उनको अगर हटाने होंगे तो वो हटा देंगे, लेकिन उन्होंने एक भी कागज़ नहीं हटाया। उनके सारी मतलब काम के ही कागज़ थे, इसलिए उन्होंने नहीं हटाया। और बस यहाँ पे अभी मैं ना ये बॉटल वगैरह साफ़ कर रही हूँ। ये पानी की बॉटल है, ऐसे ही कभी भी अगर पापा जी बाहर जाते हैं ना तो इसको ले जाते हैं। और यहाँ पे बस पापा जी का कुछ सामान रखा हुआ है, अभी टेबल को भी साफ़ कर दूँगी। और हाँ, ये फ्लावर्स रखे हुए ना, इनको मैंने ऐसे ही डस्ट कर दिया था, मतलब ऐसे जड़ा दिए थे, और उसके बाद में मैंने इसको लगा दिया। अब मैं यहाँ से सोफ़ा कवर वगैरह हटाने जा रही हूँ, लेकिन सोफ़ा कवर मुझे गंदे नहीं लगे, तो फिर मैंने यही वाले सोफ़ा कवर बिछा दिए थे, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए। अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की, क्योंकि आंटी चले गई थी, उनको लेट हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यही बोल दिया था कि आप चले जाओ, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा रूम को क्लीन करने में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। अब यहाँ पे ना, तो हमारे रोड पे अभी ना बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी हो रही है, तो कोई भी गाड़ी वगैरह निकलती है ना, तो धूल जो है ना अंदर तक आती है उड़ के। और बस अभी मैं यहाँ ये क्या बोलते हैं, बाउंड्री, तो यहाँ पे ये बाउंड्री से भी मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने अपना फेस को भी पूरा कवर कर लिया है, कि मेरे बाल वाल मैंने धोए थे आज ही, तो बस मेरे ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पूरा मुंह अपना कवर कर लिया है। और उसके बाद में ही मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ।
तो बस अभी इतना सही काम करने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रूम थोड़ा सा क्लीन हो गया है तो अच्छा लगने लगा है। और बस रूम को क्लीन करने के बाद में मैं आ गई थी ऊपर, और जो भी कपड़े वगैरह निकले थे वहाँ से, जो शॉल वगैरह धोनी थी, और मैंने जो ब्लैंकेट वगैरह थे वो मैंने हटा करके रख दिए हैं, क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो अभी वो चीज़ ओढ़ते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी खाना, मतलब सब्ज़ी तो बन चुकी थी, सिर्फ रोटियाँ बनानी थी, तो बस रोटियाँ भी बन चुकी और यहाँ पे मैंने लगा दिया है खाना। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में खाना खाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल मैं पापा जी को देने के लिए जा रही हूँ। जैसे ये है रोटियाँ, पापड़, और हमारे काले चने की सब्ज़ी, और साथ में है मिर्च का अचार। तो बस खाना पीना हो गया है भाई। लेकिन अभी डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम में, 5 या 6 बजे के करीबन का कुछ टाइम हो रहा था, शायद मुझे लगता है 6 ही बज रहे थे। और बस यहाँ पे अभी ना पापा जी को फ्रूट्स देने का टाइम हो जाता है, तो बस इसीलिए मैं आज मैंगो शेक बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना मैंगो आए हुए थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा, मैंगो वैसे मैं दे रही थी उनको कट करके, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अब आज तो मैं मैंगो शेक ही बना लेती हूँ। क्योंकि आजकल जो मैंगो आ रहे हैं ना वो थोड़े से खट्टे खट्टे से आ रहे हैं, तो वो ऐसे ही खाने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनका शेक वगैरह बना लिया जाए ना तो वो अच्छे लगते हैं फिर। और बस यहाँ पे अभी ये बन चुका है, तो 2 गिलास में, मतलब थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, और बस ये देखो 2 गिलास में मैंने सर्व कर दिया है। और ऊपर से डाल दिए हैं मैंने गार्निश के लिए काजू। ये जो आप चिप्स और ये जितने भी पापड़ देख रहे हो ना, ये देखो, ये ना मेरी जब फर्स्ट ईद थी तब मेरे मतलब मेरी मम्मी ने भेजे थे ये सारी चीज़ें। अभी तक देखो हमारे पास ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे पापड़ वगैरह कोई भी नहीं खाता है। लेकिन मैंने सोचा आज ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आज मेरे को तीखा करते हैं, तो मैंने सोचा इसको चलो फ्राई कर ही लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले कुछ। तो ये जो देख रहे हो ना, ये गोलमाल आता है बच्चों को खाने के लिए, व्रेपर्स। तो हम लोग वैसे अपनी लैंग्वेज में इसको चावल बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को बताया गया है कि इसको चावल बोला जाता है, तो इसलिए मैं चावल। ये नया भी आ गई है। इन लोगों के लिए मिर्ची निकालना, मिर्ची की नहीं खाती, मिर्ची लग जाएगा। इन्हें देना ये चिप्स। हाँ खा खा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना बच्चों के लिए कुछ ये पापड़ निकाल दिए थे, और आधे में मैंने डाल दिया था यहाँ पे नमक, मिर्च और साथ में ब्लैक सॉल्ट। तो उसे टेस्ट, ये जो नमक होता है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हमेशा मैं यही डालती हूँ चिप्स वगैरह में या पापड़ में, जो भी होते हैं मेरे पास में। तो बस यही डाल दिया है मैंने, और अभी हम इसको खाएँगे। तो शाम का टाइम था तो मैंने सोचा चलो इसको ही फ्राई कर लेते हैं, इसको ही थोड़ा सा खाएंगे। और बस मुझे दिख गए थे ये सामने, काफ़ी दिन से मैंने देखे भी नहीं थे पापड़ वगैरह कहाँ रखे हुए हैं, तो वो मुझे दिख गए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको फ्राई कर लेते हैं और खा लेते हैं इसको। और अभी इस टाइम में ना चिप्स वगैरह अच्छे लगते हैं, और कुछ कुछ लोग तो बनाते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग बनाते भी नहीं है। लेकिन ये पहले के रखे हुए थे तो फिर मैंने सेक लिए थे। और बस यहाँ पे देख लीजिए रात भी हो चुकी है, तो मैंने सुबह ना ये कुछ गरम मसाले थे वो मैंने धूप में रखे थे। इनमें ना बहुत ज़्यादा कीड़े कीड़े से हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया था सुबह से। लेकिन मेरे को शाम हो गई थी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ पे मैंने कुछ मसाले वगैरह भी रखे हुए हैं। लेकिन रात में जब मुझे ध्यान आया तो फिर मैं आई नीचे, और फिर बस यहाँ पे अभी मैं डिब्बे में भर रही हूँ। तो देख रहे हो आप लोग कितना, मतलब कीड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना, तो ये बड़ी इलायची है ना, उसमें देख रहे हो आप कितना ज़्यादा पाउडर जैसा बन गया है, और कुछ कीड़े भी दिख रहे होंगे आप लोगों को यहाँ पे। और ये भी कुछ गरम मसाले रखे थे मिक्स में, तो इसमें भी काफ़ी सारे कीड़े हो गए थे, तो इसको भी मैं छान लेती हूँ अच्छे से, और जो मोटा मोटा सा गरम मसाला ना उसको अलग कर दूँगी, बाकी का हटा दूँगी, क्योंकि बिल्कुल बारीक वाले कीड़े हैं, एकदम काले काले वाले जो होते हैं ना कीड़े, वही वाले कीड़े हैं। तो बस इसको मुझे रखने हैं। और सच में मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने गरम मसाला बाहर रखा हुआ है धूप में, लेकिन रात हो गई तब जाके ध्यान आया कि अरे मेरे मसाले तो भरे ही नहीं हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं। तो बस अभी मैं भर देती हूँ इनको डिब्बों में। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे गरम मसाले हैं या दालें वगैरह हैं, अगर थोड़े से दिन नहीं देखो ना तो इतनी जल्दी कीड़े से लग जाते हैं उसमें, तो बार बार से देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को सुखाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अभी मैंने
देख लिया था, तो फिर बस मैंने इनको रख दिया था धूप में। और सारे कीड़े जो है ना मर चुके हैं, तो अभी मैं जो बारीक बारीक वाला कचरा है ना, इसको मैं हटा ही दूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कीड़े हैं। तो बस इसको मैं डिब्बे में भर देती हूँ और उसके बाद में हम लोगों को जाना है मार्केट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम है मार्केट में और मुझे भी है, तो बस मैं भी जाऊँगी उनके साथ में। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए मार्केट गए थे, क्योंकि ये जो टी शर्ट्स वगैरह लेकर के आए थे ना कल अपने लिए, तो वो 4-5 टी शर्ट लेकर के आए थे, तो उसमें से 2 टी शर्ट अलग साइज की आ गई थी, तो उसको ही हम लोग चेंज करने के लिए गए थे। और तो बस वो चीज़ें हम लोग चेंज करके आ गए हैं, बाकी और कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा मार्केट घूम लिया और घर आ गए। और बस अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया है कपड़ा। ये देखो मेरे यहाँ पे कपड़े भी डले हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने ना ये ब्लैक वाला सूट पहना हुआ था, ब्लैक के साथ में ये रेड चुन्नी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और इनको पता है ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने ना ये ब्लैक कलर का मंगाया हुआ था। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, तो बस मैंने, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी मुझे मिल गया था, तो इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया। तो बस इसीलिए अभी क्या है ना, ये मुझसे कहते हैं कि ये लेगी कुर्ती मैं देख देख के तो मैं परेशान हो गया हूँ, तो अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग चेंज करो, सलवार सूट सिलवाओ, कुछ प्रिंटेड वगैरह कुछ इस टाइप के। मुझे लेगी कुर्ती अब लेगी कुर्ती में देखना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं कुछ थोड़ा सा अपना जो ड्रेस है थोड़ा सा चेंज करो, तो बस इसलिए मैं भी सोच रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होते हैं ना, रिजेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद में मैं अपना जो ड्रेसिंग है कपड़ा है तो वो मैं चेंज करूँगी अपना थोड़ा सा। और पहले तो क्या है ना, मैं पटियाला वगैरह पहनती थी तो मुझ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, घेर वाली सलवार, पंजाबी सलवार जिसे बोलते हैं, और शॉर्ट कुर्ता, मतलब एक ही कलर के कपड़े पहनती थी मैं। जैसे अगर प्रिंटेड कपड़ा पहन रही हूँ तो वो पूरा ही सूट प्रिंटेड वाला ही होगा, जिसमें कुर्ता और सलवार तो दोनों एक जैसे होंगे, दुपट्टा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो मैं उस टाइप का कुछ सोच रही हूँ कि मैं अब ऐसे ही सूट सिलवाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी पहले ये सारे सूट हटाने हैं, रिजेक्ट करने हैं। अभी तो पहनूँगी कुछ टाइम तक, उसके बाद ही मैं कुछ देखूँगी। तो अभी तो इनको मुझे ऐसे ही कपड़ों में झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये सारी कुर्तियाँ वगैरह मेरी नई रखी हुई हैं, तो अभी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे देख लो, मैं टी शर्ट वगैरह दिखा देती हूँ इनकी कुछ। 3-4 टी शर्ट लेके आए थे, तो उसमें से तो हम लोगों ने 2 चेंज कर लिए। और ये जॉगर्स है ये, तो ये डेनिम में हमें मिल गया था, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने ये ले लिया। और एक ये टी शर्ट लिया, ये लाइक्रा कपड़े में है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रेचेबल कपड़े में है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका। ये लेकर के आए हैं। अब आप लोग बोलोगे भैया अब कपड़े तो दिखा दिए, इस बॉक्स में क्या है, तो इस बॉक्स में है इनकी सैंडल, क्योंकि इनकी सैंडल ना टूट चुकी थी, मतलब आने जाने के लिए सैंडल नहीं थी इनके पास में, तो फिर वो भी ले करके आए। चलो अब ये दिखाइए, तो ये भी चीज़ दिखा देती हूँ आप लोगों को। और हाँ जी, फिर से आप लोग कमेंट करेंगे कि शॉपिंग, तो जी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो बस वही लाते हैं। वैसे तो हम लोग इतना ज़्यादा बेफिजूल का खर्च तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो चीज़ ज़रूरत होती है, आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा, जो चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वही चीज़ मैं लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती हूँ। तो ये भी पता है इतने ज़्यादा कंजूस हैं, ये मुझे हर एक चीज़ दिलाते हैं लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं इनको फोर्स करती हूँ कि नहीं ये चीज़ लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि बीवी को पहना रहे हैं और खुद ऐसे घूम रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है फिर मुझे भी। मैं बोलती हूँ इनको नहीं लेना। और ये देखो इनका ये है, ये जो शूज़ है ना, सूट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये ना फॉर्मल पे, जीन्स के ऊपर, कुर्ता पजामा के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर मैच हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ये लिया इनके लिए, वरना ये बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। ये मना कर रहे थे कि नहीं अभी मेरी यही वाली चप्पल चल रही है तो मैं यही चलाऊँगा, तो मैंने ही इनसे बोला कि नहीं अभी वो ख़राब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, तो अभी इसको रहने दो, अभी ये वाली ले लो। तो फिर बस इन्होंने ये ली और उसके बाद जस्ट हम लोग घर पे आ गए हैं और बस अभी मैंने चेंज वेंज कर लिए हैं। और रात के बज रहे हैं 8। सुबह से मैंने कोई भी थोड़ा बहुत ही शूट किया था, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, तो बस आज का वही रूटीन होगा मेरा जो डेली होता है।
तो फिलहाल के लिए पहले मैं ये रख लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है।